हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज के खूबसूरत दिन की शुरुआत भी हो गई है और मैं आज मॉर्निंग में फ्रेशन अप हो गई थी और उसके बाद अभी मेरा जो सबसे पहला काम रहता है वो रहता है फिशेस को खाना देने का। तो मैं वही काम कर रही हूँ। सबसे पहले मैं फाइटर को खाना दे रही हूँ और उसके बाद में जो हमारी गोल्डन फिश हैं इनको भी खाना देना है। और इनको पता चल जाता है, जैसी जब मैंने खाना वगैरह मैंने देने के लिए खड़ी रहती हूँ तो देखिए कितनी ज़्यादा हलचल करने लग गई हैं। तो इनका ऐसा ही रहता है, इन्हें पता चल जाता है कि हमारा टाइमिंग है। इनका मैंने एक फ़िक्स टाइमिंग बनाया हुआ है खाना देने का। तो अभी इन्हें भी खाना दे दिया है। तो मॉर्निंग के जो भी सारे काम होते हैं वो सारे शुरू हो गए हैं। और सबसे पहले मेरा काम रहता है जीरा पानी पीने का। तो मैंने जो ये जीरा पानी था ये उबाल लिया है। जीरा मैं रात को भिगा देती हूँ, पर थोड़ा पानी गर्म है तो थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देती हूँ ताकि आराम से पीऊँगी फिर थोड़ा सा। और ये जो दूध है मैं इसको थोड़ा सा सुबह उबाल लेती हूँ, उबालती तो नहीं हूँ, थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ ताकि जब चाय वगैरह पीनी हो तो सही रहे और दूध फटे भी ना, इसीलिए। तो अभी दूध को भी रख दिया है गर्म करने के लिए। और आज सोची नाश्ता क्या बनाऊँ। जो मेरा किचन है इसमें स्लिप वगैरह की बहुत दिक्कत है, बर्तन रखने के लिए ज़्यादा इसमें जो है नहीं ड्रॉर। तो बर्तन मुझे थोड़ा सा ऐसे ही रखने पड़ते हैं, बहुत एडजस्ट करके रखने पड़ते हैं कि कौन सा बर्तन कहाँ पे रखना है। तो किचन छोटी है, किचन तो बड़ी है लेकिन इसमें जो है ड्रॉर वगैरह की कमी है, इस वजह से ऐसा रहता है। क्योंकि हम एक्चुअली रेंटल हाउस में रहते हैं तो है ये दिक्कत। आप लोग जो भी रेंट में रहते होंगे उन्हें पता ही होगा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रहती है। तो दूध भी थोड़ा सा गर्म हो गया है अब, और मैं इसे बंद कर दूँगी। और जो है नाश्ते में सोच रही हूँ आज मैं आलू के पराठे बना दूँ। काफ़ी दिन हो गए आलू के पराठे नहीं बना रखे हैं, तो आलू के पराठे बनाती हूँ। तब तक आलू को बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, पर लेकिन उससे पहले मुझे जो है आलू को धोना पड़ेगा। 5 ही आलू को बॉईल करने से पहले जो मैं आलू को हमेशा अच्छे से धो लेती हूँ, क्योंकि अगर धोएंगे नहीं सीधा डायरेक्ट ऐसे ही रख दो तो उसमें मिट्टी वगैरह आ जाती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखती हूँ कि चाहे आलू के पराठे बनाने हो चाहे आलू की सब्ज़ी, जब भी यूज़ ऐसा करना हो बॉईल करके आलू को, तो पहले आलू को अच्छे से धो लेती हूँ। थोड़ा सही भी रहता है, हमें थोड़ा इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि थोड़ा साफ़ सफाई, क्योंकि कई जगह से आए हुए रहते हैं, कहीं उगे हुए हैं, फिर उसके बाद मार्केट में फिर हम, तो कई सारी गंदगी वगैरह रहती है। तो इस बात का ध्यान रखती हूँ मैं थोड़ा सा कि डायरेक्ट ना रखूँ आलू को सीधा ऐसे करके। तो अभी आलू भी धो दिए हैं, अभी इन्हें मैं कुकर में चढ़ा देती हूँ और फिर इनको इसमें पानी भी भरना है मुझे। तो आलू तो मैं रख रही हूँ बॉईल करने के लिए, पर आजकल मेरे जो प्रेशर कुकर है उसकी रबड़ में बड़ी दिक्कत आ रखी है। उसमें रबड़ जो है उसकी ढीली हो गई है, उसकी वजह से क्या हो रहा है ना, उसमें सीटी वगैरह नहीं आ रहा है। तो बहुत दिक्कत हो जा रही है, कभी तो सही आ जा रही है सीटी, कभी आ ही नहीं रही है। आधे घंटे तक हो जा रहा है ऐसी, पर आई नहीं, और गैस बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही है और ऊपर से मार्केट जाने का टाइम भी नहीं मिल पा रहा है मुझे। तो मैं जब भी मार्केट जाती हूँ तो हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ, और उनकी अभी कोई ऐसी छुट्टी वगैरह है नहीं। कभी कुछ काम पड़ जाता है, कभी कुछ काम हो जाता है। कभी जब इस पर सीटी सही आ जा रही है तो ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो अच्छा सा काम कर रहा है, और जब नहीं आ रही है तब याद आ रहा है कि अरे यार ये प्रेशर कुकर का जो रबड़ है इसको चेंज करना था, बहुत दिक्कत हो रही है। तो अभी देखती हूँ जब भी टाइम मिलेगा तो रबड़ चेंज कर दूँगी इसकी। जीरा पानी उबाल के रखा हुआ है, पर ये ना अभी थोड़ा नॉर्मल नहीं हुआ है, एकदम लिक्वॉर्म टाइप का। तो अभी भी मुझे लगा पी लूँगी, लेकिन अभी थोड़ा सा नहीं हुआ है पीने लायक, तो थोड़ी देर में पीती हूँ। बाकी और काम करती हूँ घर के। मॉर्निंग के तो आप लोग को पता ही है कि कितने सारे काम होते हैं, साफ़ सफाई, नाश्ता वगैरह बनाना। तो आलू वगैरह मैंने रख दिए हैं गैस में बॉईल करने के लिए, और मैं लगी हूँ घर की साफ़ सफाई करने में। और सबसे पहले जो है मैं बाहर वाला जो हमारा हॉल है इसमें लगाती हूँ झाड़ू। तो जब तक मेरे हस्बैंड आते हैं तब तक मैं फटाफट से झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। और साथ में ध्यान देना पड़ेगा कि गैस में आलू भी रखे हुए हैं, क्योंकि उसमें आजकल सीटी वगैरह नहीं आ रही है। तो एक बार दाल जल गई थी, तो थोड़ा सा ध्यान देती रहूँगी कि साथ में उस पर भी ध्यान देती रहूँ कि गैस में सीटी नहीं आ रही है। अगर सीटी आ जाएगी तब तो मेरा काम ईजी हो जाएगा। घर की साफ़ सफाई कर रही थी तब तक हस्बैंड भी आ गए हैं मेरे। और मेरे हस्बैंड तो ऐसे हैं कि उनको आते हैं तो उनको 9 बजे तक नाश्ता चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उनको बहुत भूख लग जाती है। कभी कभार तो बोल देते हैं, लेकिन कभी देखते हैं कि हाँ ये ब्लॉगिंग भी कर रही है साथ में काम भी कर रही है, तो थोड़ा सा चुप हो जाते हैं। तब उस समय कॉम्प्रोमाइज़ जैसा कर लेते हैं कि चलो कुछ नहीं बोलता हूँ। तो अभी झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह सब लग गया है, मैंने मैट वगैरह सब बिछा लिया है। और जो है मैं हैंड वॉश कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाद जो है मुझे और किचन वगैरह का काम करना पड़ेगा, तो उससे पहले हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी है। और ये कपड़े वगैरह हैं कुछ जो है धुलने के लिए हैं,
और नीचे एक कट्टा है, उसके अंदर कुछ सामान रखा हुआ है हमने। और देखिए सामान अभी कुछ बिखरा बिखरा हुआ है क्या अभी पूरी साफ सफाई मतलब अधूरी है, मतलब एक तरीके से ऐसा लग रहा है। और ये जो पीछे का कल हमारे वहाँ काम चल रहा था, मतलब बैक साइड का एरिया है, ये दीवार नहीं थी यहाँ पे, तो दीवार रखवा दी है पूरा काम हो गया अभी, मतलब थोड़ा बहुत और रह गया है काम। तो ये कुछ ऐसा हो रखा है कंस्ट्रक्शन काम। इसी की वजह से जो है मैं कल जब व्लॉगिंग कर रही थी तो पीछे से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, कभी कुछ टूटने की फूटने की, और सामान बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है अभी यहाँ पे। तो कुछ ऐसा ही शायद अभी और काम होगा, इसलिए इतना सारा सामान फैला रखा है यहाँ पे। ऐसे सही भी है, मतलब एक सेफ्टी जैसी भी हो जाएगी। पहले थोड़ा सा ओपन टाइप का था यहाँ पे, लेकिन अब थोड़ा सा ये रहता है कि दीवार है तो सही रहेगा। बच्चा वगैरह तो नहीं है हमारे वहाँ पे ऐसा कोई, लेकिन फिर भी एक सेफ्टी होनी बहुत ज़रूरी है। मैं भी जब इधर अगल बगल से जाती थी तो एक ध्यान रखती थी थोड़ा। और अभी आलू भी ना बॉईल कर दिए हैं, तो आलू को मैं थोड़ा सा बाहर निकाल दूँगी ताकि आलू ना ठंडे हो जाएँ, फिर छिलने में भी सही रहता है। गरम गरम आलू तो मुझसे छिले नहीं जाता है, हाथ जलता है मेरा बहुत ज़्यादा। फिर उतनी बार ठंडे पानी में हाथ लगाना पड़ता है तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर आलू भी मतलब जो बॉयल वगैरह किया रहता है ना, वो गीला गीला सा हो जाता है। थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रख दूँगी, और उसके बाद जब नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएंगे तो फिर इनको उबाल लूँगी, उबाल लूँगी नहीं, इनका छिलका उतार लूँगी। तो अभी जो है जीरा पानी पीने का टाइम भी हो गया, क्योंकि जीरा पानी जो कुछ ज़्यादा ही गर्म हो रखा था, तो अभी नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया है वो अपने। तो इसको पीती हूँ आराम से बैठ के, थोड़ा सा थक भी गई, झाड़ू पोछा वगैरह लगा लिया ना इसीलिए। और उसके बाद नाश्ता भी बनाना है, देर हो रही है, जल्दी जल्दी सारे काम भी करने हैं, नाश्ता भी बनाना है, नहीं तो हस्बैंड को लग जाएगी भूख, फिर वो बोलने लग जाएंगे नाश्ता। तो जब भी पानी वगैरह पीना होता है, मतलब जैसे मैं जीरा पानी मॉर्निंग में पीती हूँ तो मैं बाहर आराम से बैठ जाती हूँ। और मतलब ये जो जीरा पानी वगैरह पीना होता है ना, ये सिप सिप करके पीना होता है, आराम से बैठ के पीना होता है एकदम, मतलब चाय के जैसे सपोज, मतलब ऐसा एज्यूम करके कि हम जैसे चाय पी रहे हों, तो तभी ये मतलब फ़ायदेमंद होता है। कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज की खूबसूरत दिन की शुरुआत भी हो गई है और मैंने मॉर्निंग के सारे काम भी कर लिए हैं, जैसे कि आपने पहले ही देख लिया होगा। और मैं आप लोगों से अब मिल रही हूँ अपने सारे काम निपटाने के बाद। तो फिर बात ले लिया था सारे काम करने के बाद, उसके बाद पूजा वगैरह कर लिया। अभी मैं आ गई हूँ किचन में और फटाफट से बनाती हूँ नाश्ता। और आज के नाश्ते में मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। तो आलू सुबह बॉईल करके रख दिए थे, मतलब तो अभी थोड़े छिलने वगैरह हैं। और साथ में मैं बहुत जल्दीबाजी में एक सब्जी बना रही हूँ, वो है टमाटर और प्याज की थोड़ी सी सब्जी। तो इसे अभी नाश्ता वगैरह कर लेते हैं फटाफट से। आलू के पराठे तो बना ही दी हूँ, आलू तो रखे हैं बॉईल करके, लेकिन साथ में सोच रही हूँ कि मतलब दही वगैरह है नहीं, शॉप से जाना पड़ेगा दही लेने के लिए। मैंने गलती करी, मैंने जामुन नहीं रखा और ऊपर से जमाई भी नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ तो होना चाहिए। हस्बैंड तो कह रहे हैं मैं ऐसे ही खा लूँगा आलू के पराठे मेयोनीज़ के साथ, बट मुझे अच्छा नहीं लगता कि मतलब सिर्फ आलू के पराठे मेयोनीज़ के साथ, अचार के साथ। तो मैं सोचती हूँ एक नॉर्मल सा प्याज का भुट्टा वगैरह बना लेती हूँ, प्याज और टमाटर का। ये भी बहुत अच्छा होता है, खाने में टेस्टी होता है। मम्मी तो बहुत बनाती थी मेरी पहले भी, मतलब जैसे शॉर्टकट हमें कभी सब्ज़ी बनानी हो तो प्याज का भुट्टा और टमाटर की जो ये सब्ज़ी बनती है ना, बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो मैं सोच रही हूँ यही बना लेती हूँ, मेरे हस्बैंड को भी अच्छी लगती है ये सब्ज़ी खाने में, प्याज का भुट्टा और टमाटर। तो यही बना रही हूँ अभी जल्दीबाजी में। और आलू अभी तक छिले नहीं है, ऐसे ही रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए। ठंडे क्या हो गए, मतलब नॉर्मल से टेम्परेचर से कुछ ज़्यादा ही नॉर्मल वाले में आ चुके हैं। तो आज मैं सब्ज़ी बना रही हूँ प्याज और टमाटर की, उसके वो बना रही हूँ मैं आज लोहे की कढ़ाई में। और लोहे की कढ़ाई में तो जो लोग खाते होंगे, मतलब लोहे की कढ़ाई का बना हुआ खाना, उनको पता होगा कितना अच्छा टेस्ट आता है लोहे की कढ़ाई में। तो सबसे पहले मैं इसमें रिफाइंड डाल रही हूँ। कढ़ाई गर्म कर ही ली थी मैं हमेशा जब भी जैसे बर्तन वगैरह कभी भी खाना वगैरह बनाती हूँ तो पहले मैं थोड़ा सा कढ़ाई को या कुकर को ना हमेशा गर्म कर लेती हूँ। कभी कभार उसमें कुछ पानी की बूंदें रह जाती है ना, और फिर उसमें अगर वो बच जाएँ और हम सीधा तेल डाल दें तो वो मतलब आवाज़ करने लग जाता है, तेल एकदम बिखर जाता है। तो पहले मैं हमेशा बर्तन को गर्म होने देती हूँ, उसी के बाद हमेशा तेल डालती हूँ। और अभी मैंने इसमें प्याज टमाटर वगैरह सब कुछ डाल दिया है। तड़का लगाने के बाद प्याज टमाटर को थोड़ा सा फ्राई कर दिया है, और सबसे पहले जो है मैं इसमें लहसुन का पेस्ट मिला दिया है। और उसके बाद मैं अब इसमें जो है अपने जो मसाले होते हैं नॉर्मली, जैसे धनिया पाउडर हो गया है और थोड़ी सी हल्दी होती है, और जो भी नमक मिर्च वगैरह डालने होते हैं मैं जो भी यूज़ करती हूँ वही डालूंगी इसमें मसाले। ज़्यादा मेहनत वाली सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी कि बहुत मेहनत करो। हाँ, थोड़ी सी मैंने तेल की क्वान्टिटी ना थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। कभी कभार जैसे मतलब कोई सब्ज़ी बनाओ, थोड़ा सा तेल की क्वांटिटी उसमें ज़्यादा होना तो सब्ज़ी थोड़ी सी आई थिंक अच्छी बन जाती है। डेली नहीं बनाती हूँ ऐसे ऑयल वाला खाना, मतलब आज थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा ऐसा मन करके थोड़ा सा ज़्यादा डाल दूँ, जितना नॉर्मली डालती हूँ ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा डाला है कि शायद थोड़ा सा क्या पता अलग टेस्ट आ जाए।
आज खाने में, क्योंकि आलू के पराठे बन रहे हैं, ऊपर से संडे भी है और हस्बैंड भी घर पे ही हैं, तो मतलब थोड़ा सा अच्छा नाश्ता करने का मन तो करता ही है। तो कुछ ऐसा बना रही हूँ आज, नॉर्मल सी एक सिंपल सी सब्जी। आई होप अब मेरी सब्ज़ी थोड़ी अच्छी बन जाए। और अभी मुझे हो रही है बहुत ही ज़्यादा लेट। मुझे ऐसा हो रहा है ना, बार बार खाना बनाते वक्त कहीं मेरे हस्बैंड मतलब बोल ना दे सीधा कि लाओ खाना नाश्ता कब दोगी, सीधा ब्लॉगिंग करने में लगी हो। वैसे वो बोलेंगे नहीं, मुझे पता है, इतना ज़रूर बोलेंगे कि नाश्ता करने में लेट देने में देर की हो रही है। तो मुझे ना ये आलू को जो मैंने बॉईल किया हुआ था ना, इनकी छिक्कल निकालने में मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है दिक्कत, क्योंकि ये मेरे को ऐसा करना चाहिए था जैसे ये मतलब नॉर्मली ठंडे हो गए तो मुझे उसी टाइम पे इनके जो है बाहर का छिक्कल निकाल देना चाहिए था। लेकिन मैं बहुत देर के बाद, मतलब मैंने कितना सारा काम किया और उसके बाद मैं अब जाके इसका छिक्कल निकाली तो निकल ही नहीं रहा है, मतलब कई बार आलू भी बाहर आ जा रहा है। चलिए अब फटाफट से आलू को क्रश कर लेती हूँ कद्दूकस में। ध्यान रखूँगी इसमें, जब भी काम करती हूँ ना थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ उंगलियों का कभी, क्योंकि इसके जो एरिया है ना बहुत ज़्यादा शार्प रहते हैं। मतलब एक मेरे वैसे हाथ एक बार कटा था इससे। आलू को मैंने कद्दूकस कर ही लिया था और अब मैं इसमें डाल रही हूँ अपने मसाले जो भी मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ घर पे, जैसे कि जीरा मिला दिया है, धनिया पाउडर मिला दिया है, नमक मिर्च हल्दी वगैरह ये सब मिलाती हूँ और उसका एक अच्छा सा डो बना लेती हूँ। और जो है जब भी मैं आलू के पराठे बनाती हूँ तो एक चीज़ और मिलाती हूँ, चीज़ स्प्रेड, जो कि मेरे पास है। तो मुझे ऐसा मतलब उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है आलू के पराठे वगैरह बनाने में। और अब मैं फटाफट से गूंद लेती हूँ आटा, और ध्यान रखूँ कि जो आटा गूंदूँ वो थोड़ा सा टाइट टाइट गूंदूँ। गीला आटा हो जाता है तो पराठे अच्छे नहीं बनते, तो टाइट टाइट ही गूंदती हूँ आटा में। जब भी मैं सुबह, मतलब डेली का मेरा एक काम रहता है कि जब भी मैं पहली रोटी बनाती हूँ सुबह की, जो हमारी पहली रोटी चढ़ती तवे पे, वो पहली रोटी हमारी जो कि गाय के लिए होती है। हम गाय के नाम से निकालते हैं कि गौ माता, ये पहला जो हमारा आज का निवाला होगा, मतलब उससे सबसे पहले हम आपको अर्पित करते हैं। तो पहली रोटी मैं गाय के लिए बना रही हूँ और उसके बाद की जो रोटियाँ बनती हैं तो वो हम लोग के लिए रहती है। ये मेरा डेली का काम है कि पहली रोटी जब भी मॉर्निंग में, मतलब मैं सुबह तवा चढ़ाती हूँ, सुबह रोटियाँ बनती है नाश्ते में हमारे डेली रोटी चाहे पराठे वगैरह, तो पहली रोटी उसमें गाय के लिए। आई थिंक आप लोगों में से भी मतलब कई सारे लोग ऐसा करते होंगे, या जो लोग बाहर रहते हैं उनके घर वाले, उनकी मम्मी वगैरह ये सब करती होंगी। आप लोगों को तो पता ही होगा कि हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें मतलब ये मान्यता है कि गाय को जो है माता माना जाता है, उससे सारे भगवानों का निवास होता है। तो बहुत अच्छी बात है ये हम लोग के लिए कि हम पहले और अन्न का निवाला है वो भगवान के लिए अर्पित कर रहे हैं। तो मैंने पहली रोटी निकाल दी है, अब हम बनाते हैं अपने आलू के पराठे। वैसे तो मैं आलू के पराठे बनाने में इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरी मम्मी बहुत एक्सपर्ट है। मेरी मम्मी बहुत अच्छे पराठे बनाती है, एकदम ऐसा लगता है खाते वक्त जैसे ढाबे के पराठे होंगे, खूब बड़े बड़े से, खूब भरे भरे हुए। मेरे कभी अच्छे बन जाते हैं, कभी अच्छे नहीं बनते हैं, पता नहीं क्यों ऐसे क्यों होता है, समझ में नहीं आता मुझे लग रहा है मैं आलू जो है ना अच्छे से बॉयल करती नहीं, मतलब कभी मुझसे ज़्यादा आलू बॉयल हो जाते हैं और कभी कम होते हैं आलू बॉयल, तो इसी वजह से ये सब हो जाता है। आटा तो मैं हमेशा, मतलब चाहे पूरियाँ बनाऊँ चाहे पराठे बनाऊँ, आटा हमेशा मैं टाइट टाइट लगाती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये जो आलू वगैरह रहते हैं ना, इसी का मेरे पराठे में दिक्कत होती है। मतलब कभी पराठा बाहर को, मतलब उसमें आलू का जो मसाला रहता है वो कभी बाहर को आ जाता है और कभी मतलब अच्छे बन जाते हैं। कभी तो मुझे लगता है कि हाँ मैंने मम्मी के जैसे पराठे बना दिए, एकदम मतलब पूरी स्टफिंग अच्छे से भरी हुई रहती है और बाहर से भी कोई पराठा नहीं निकलता है। लेकिन कभी कभार अभी देखो, जैसे ये कर दिया मैंने, कांड हो गया पहले ही। मेरे साथ ऐसे ही होता है, कोई, पर मैं कोशिश करूँगी और अच्छे से बनाऊँ। आपको बेल की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मेरे हस्बैंड, मैं नाश्ता बना रही हूँ, मैंने तो पूजा कर ली थी, अब मेरे हस्बैंड थोड़ा सा आराम से उठे तो वो अब कर रहे हैं पूजा, तो वो घंटी वगैरह बजा रहे हैं मंदिर में, तो उसी की आवाज़ है ये सारी। तो ये जो आज आलू के पराठे मैं बना रही हूँ ये तो है मेरा तरीका। कुछ आज एक आध चीज़ों की कमी रह गई है इसमें, जैसे कस्तूरी मेथी ना मेरी आज थोड़ी ख़राब सी हो गई थी। मैंने इसे जैसी खोला डब्बे में से मुझे स्मेल जैसी आ रही थी, तो मैंने इसमें कस्तूरी मेथी नहीं मिलाई है, वो मिस हो गई है। और शायद एक आध चीज़ें और मिस हो गई है क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी बन रहा है।
तो मुझे आप लोग अपना तरीका बताना कि आप लोग कैसे बनाते हो अपने आलू के पराठे, और आप लोग के आलू के पराठे भी क्या इस तरीके से फटते हैं क्या जैसे मेरे फट रखे हैं। पर थोड़ा सा दिक्कत हो गया ना, आप देख रहे होंगे थोड़ा सा चिपक गया है उस तवे में। वैसे स्टफिंग तो अच्छी हुई है, पर वही है ना, थोड़ा सा मतलब मेरे को जहाँ पे थोड़ा सा भी ख़राब हो जाता है मुझे बहुत ही गंदा लगता है कि मैंने अच्छे से नहीं बनाए हैं। और कोशिश करती रहती हूँ कि अच्छे से ही बनाऊँ मैं। और अभी तो थोड़ा सा सही बना है, थोड़े बड़े बड़े बना रही हूँ आज मम्मी के जैसे पराठे बना रही हूँ, जैसे मेरी मम्मी बनाती है खूब बड़े बड़े से गोल गोल से, खूब अच्छी सी स्टफिंग करके रखती है मम्मी उसके अंदर से। और एक दो बार तो मतलब ऐसा ही लगता है मम्मी के जब भी पराठे खाते थे, मतलब पहले ही जब शादी से पहले तो ऐसे लगते थे जैसे ढाबे में नहीं बनते, जैसे कभी बड़े बड़े से जैसे पराठे ढाबे वाले बनाते हैं खूब बड़े बड़े, तो उस तरीके की बनाती है मेरी मम्मी भी पराठे। मेरे पराठे तो उतने बड़े भी नहीं हैं। हो गया है और नाश्ते में आलू के पराठे हैं, साथ में है प्याज का भुट्टा, प्याज और टमाटर की सब्जी बनाई हुई है मैंने। सब्जी वगैरह भी रख लेते हैं। और आज एक गलती हो गई, जब सब्जी वगैरह बनाई थोड़ा सा ध्यान साथ में दूसरा काम भी कर रही थी तो सब्जी ना थोड़ी सी जल गई है प्याज की, पता नहीं कैसी हो रही होगी, वो तो पति देव भी बताएंगे खाते समय कैसी हो रही है। मेरे हस्बैंड को जो है ना पराठों के साथ मेयोनीज बहुत पसंद है, तो मैं थोड़ी सी मेयोनीज भी रखती हूँ उसमें। तो साथ में मैंने जो है ना गर्मा गर्म चाय भी बना दी अभी, और चाय की रखी है मुझे कब पता नहीं कहाँ रख दिया। मेरी ज़्यादातर टाइम की चाय जो है ना मैं इलेक्ट्रिक केटल में ही बनाती हूँ अपनी, और जैसे जब लाइट वगैरह नहीं रहती है तो तभी मैं पतीले वगैरह में चाय बनाती हूँ। चलिए जी, चाय भी बन गई है। अब मैं सबसे पहले अपने हस्बैंड को खाना दे देती हूँ, सॉरी नाश्ता दे देती हूँ, खाना तो दिन में होता है। तो मॉर्निंग का नाश्ता हो गया रेडी। अब मैं फटाफट से पहले अपने पति को देती हूँ नाश्ता, और उसके बाद फटाफट से हम भी कर दें नाश्ता। आप भी कर लीजिए नाश्ता हमारे साथ।